दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हैं हम राजस्थान पे। राजस्थान का ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट का, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है ना सर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट का ब्यावर जगह है, ब्यावर है, ब्यावर जगह है, वहाँ पे हम बैठे हैं। और हमारे साथ जो बैठे हैं सुकांत चावला जी बैठे हैं, और उनका जो गोट फार्म है पीछे आपको दिखाई दे रहा है, जालियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है। और इस वीडियो पर हम उनसे समझने जा रहे हैं कि जो बकरियों का शेड्यूल है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर रात तक आपके सोते तक किस तरीके से बकरी का आप पालन करें, ये हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपका हर घड़ी बकरियों के साथ गुजरना चाहिए, किस तरीके से फार्मिंग करें, दिन भर का समय कैसे हो, रात भर का समय कैसे हो, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए सुकांत चावला जी के साथ विस्तार से बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चलिए, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहाँ उंगली रख दें। इससे होगा ये, आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए बात करते हैं चावला जी से। अच्छा सर, जो शेड्यूल है बकरी पालन का, वो सुबह से लेकर शाम तक कैसे होना चाहिए? सुबह जब आप 6 बजे उठते हैं, हाँ, तो आप फ्रेश वगैरह होके सबसे पहले बाड़े में जाएं। 6 बजे जब आपका काम शुरू होता है, सबसे पहले आपको बाड़े की सफाई करनी है। अच्छा। बाड़े में गंदगी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। बकरी एक ऐसा जानवर है जिसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ़ सफाई करने के बाद फिर आप उसकी फीडर जो होता है जिसमें आप चारा डालते हैं, उसकी सफाई कीजिए। दोनों की सफाई करने के बाद उसमें आप सबसे पहले सूखा चारा डालेंगे। अच्छा। तो ये शेड्यूल आप आधे घंटे में साफ़ सफाई से जब फ्री हो जाते हैं तो 6:30 बजे आपका चारा आ जाता है। चारा आने के बाद में बकरी आधा 1 घंटा उस चारे को चरती है। चरने के बाद में जब अब उसको पानी की नीड होती है, क्योंकि रात भर आपने उसको कुछ खिलाया ही नहीं है, ना उसको कुछ पिलाया है, तो 6:30 बजे के बाद में जब वो आधा घंटा सूखा चारा चरती है, 1 घंटा सूखा चारा चरती है, तो उसके बाद में सबसे पहले आप उसको उसकी अच्छी हेल्थ के लिए, उसके अच्छे बॉडी गेन के लिए, और उसकी बॉडी में शाइनिंग लाने के लिए, और उसके ब्लड के रक्त को सुचारू रूप से रखने के लिए सबसे पहले आप उसको गुड़ का पानी देंगे। मैं 15 बकरी का शेड्यूल दे रहा हूँ, तो 15 बकरियों में गुड़ के पानी 3 लीटर होना चाहिए। अच्छा। कितना होना चाहिए? 3 लीटर। हाँ। ताकि 3 लीटर पानी को सारी बकरी आराम से पीस के, और उसके अंदर गुड़ होना चाहिए केवल और केवल 100 ग्राम। 100 ग्राम। 3 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आधा किलो गुड़ डाल दें, 1 किलो गुड़ डाल दें, नो, केवल 100 ग्राम। केवल उसके हाजमे को दुरुस्त करने के लिए, उसकी बॉडी की शाइनिंग लाने के लिए, उसके बॉडी को गेन करने के लिए, और उसकी भूख को बढ़ाने के लिए ही हम गुड़ का पानी को इस्तेमाल करना है। चाहे उसमें हम प्रेग्नेंट बकरी हो, चाहे हमारे छोटे बच्चे हों, चाहे हमारा बकरा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को गुड़ का पानी देना है। ये किसी भी जानवर के लिए हानिकारक नहीं है। अच्छा, गुड़ की पानी। हाँ, जब सूखा चारा चल रहे हैं, सूखा चारा चढ़ने के बाद में उसको गुड़ का पानी ही देना है। अच्छा। गुड़ का पानी देने के बाद में जो आपका पानी वाला फीड है, उसके अंदर फिर आप सादा पानी डाल दीजिए। जो भी आपको 10 लीटर डालना है, 20 लीटर डालना है, जितना भी आप पानी डालना चाहिए, क्योंकि एक बकरी की पानी पीने की कैपेसिटी है 2.5 से 3 लीटर उस टाइम तक। तो उसके बाद में आपने 20 लीटर पानी डाल दिया है। 20 लीटर पानी डालने के बाद उसके अंदर आपको जौ का दलिया, जो हम एक फीड बनाते हैं, उसको जो मिनरल देते हैं हम, जौ का दलिया, तो आप जैसे जौ का दलिया प्लस में उसमें मेथी का दलिया प्लस में उसमें जो सादा नमक है, 3 चीज़ें मिला के। कितना मिलाना है सर? सर, अगर आप इसमें 1 महीने का शेड्यूल बनाते हो तो 20 किलो जौ लीजिए, 8 किलो मेथी ले लीजिए, ठीक है, और 1 किलो हमारा जो सादा नमक होता है वो मिल लीजिए। हाँ। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उसमें 1 किलो हिमालय बत्तीसा भी मिला सकते हैं। अच्छा। या हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल में जो मिलता है मिनरल मिक्सर है, वो मिला लीजिए। मिनरल मिक्सर भी अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेथी और जौ आपकी मिनरल की ऑलरेडी पूर्ति करते हैं। अच्छा। ठीक है, मेथी और जौ और प्लस में आपका सादा नमक, ये 3 चीज़ों को आप आधा किलो उसी वक्त पानी में डाल दीजिए और उसको मिला दीजिए। वो पानी पूरे दिन बकरियां पिएगी, उसको पानी की पूर्ति हो जाएगी और उसको मिनरल भी मिल जाएगा। उसके बाद में जब आपका शेड्यूल है, बकरियां फ्री हो चुकी है, बकरियों ने अपना सूखा चारा खा लिया है, बकरियों ने अपना पानी भी पी लिया है, उसके बाद में 12 बजे तक आपका जो समय है, 10 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में बकरी को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, चारा आपका चल ही रहा है, जितना उसको चरना वो चरेगी, पानी है उसने जितना पीना वो पिएगी। उसके बाद में जब आप उसको हरा चारा देना चाहते हैं, ठीक है, तो हरा चारा देने का जो समय है वो 12 से लेकर 2 बजे के बीच ही है। हरा चारा का 12 से 2 बजे? हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सुबह के वक्त में हरा चारा डालें, ऐसा नहीं है कि आप शाम के वक्त में हरा चारा डालें, नहीं, हरा चारा देने का जो टाइम है वो 12 से लेकर 2 बजे के बीच ही है। ठीक है, हरे चारे में जहाँ जिस क्षेत्र में जो भी हरा चारा होता है वो आप दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ रजका होता है, बरसीम होती है,
हर क्षेत्र में अलग होता है, किसी के यहाँ रज का होता है, मोरिंगो भी होता है। मोरिंगो बहुत अच्छा हरा चारा है। मोरिंगो यानी मुनगा जिसको हाँ, बोलते हैं, साजन बोलते हैं इसको, साजन भी बोलते बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा हरा चारा है, आप उसको दीजिए, बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सभी चीज़ें आती हैं। हाँ ठीक है, 12 से 2 के बीच में हरा चारा दीजिए। उसके बाद में जैसे ही फिर आप 2 घंटे पशुओं को आराम करने दीजिए। 4 बजे फिर आपका फीड स्टार्ट हो जाता है। सूखा चारा दीजिए, जो भी आपका सूखा चारा, जैसे हमारे राजस्थान में हरी पत्ती होती है, हरी पत्ती के बाद में हमारा जैसे गंवार का भूसा होता है, मेथी का भूसा होता है, चने का भूसा होता है। जहाँ जिस एरिया में जो भी है तकरीबन आपको सूखा चारा ही देना है। और जहाँ पे हरी पत्ती नहीं होती है, जैसे हमारे यहाँ नहीं होती है, और हमारे यहाँ सूखा चारा पे भूसा होता है, तुअर का भूसा होता है, तुअर का भूसा दीजिए, चने का भूसा दीजिए, मेथी का भूसा दीजिए, जो भी आपका भूसा है। लेकिन जब अगर राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में जब हमारे यहाँ हरी पत्ती है तो हरी पत्ती को सबसे पहले, ठीक है, जिस क्षेत्र में जो चारा है वो सबसे पहले दीजिए। ठीक है, 4 बजे के बाद में जैसे आपने चारा दिया, सूखा चारा दिया, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप उस पानी को हटा दीजिए। जो आपका पानी आपने जब डाला था 4 बजे सुबह डाला था, जो पानी डाला था ना मेथी का, जौ का, जो पानी डाला था, उस पानी को हटा दीजिए। 5 बजे के बाद आपको पानी देना ही नहीं है। उसके बाद में आपका दाना आ जाता है। अच्छा। तो दाने के अंदर हम यहाँ जौ, गर्मियों के अंदर हम जौ, और सर्दियों के अंदर हम मक्का, बाजरा, अच्छा, ये देते हैं। ये देते हैं। अच्छा, ठीक है, तब आपका ये रात को क्या क्या बताया सर? रात का चारा बताइए, रात को क्या दिए? 7 बजे, शाम के बाद 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद 5 बजे पानी हटा दीजिए। पानी 5 बजे के बाद पिलाना पिलाना ही नहीं है। अच्छा, किसी भी सूरत में पानी पिलाना ही नहीं है। हाँ, अगर आप वो पानी पिलाते हैं तो उनके लिए जहर है। अच्छा, क्योंकि उसके वक्त में 6 बजे के बाद में दाना का टाइम हो जाता है, और दाना देने के बाद में पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दाना फूलता है और पानी उसको और फुलाता है। तो जो उसको मिनरल मिलना चाहिए, जो उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, जो उसको विटामिन मिलने चाहिए दाने के तौर पे, वो जानवर को नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी कहा गया था कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वो जहर है। आप 1 घंटा बाद या पौन घंटे बाद पानी पीजिए। तो एनिमल बॉडी के अंदर 70% ऑलरेडी पानी होता है, ह्यूमन बॉडी में 70% पानी होता है। तो पानी आप 5 बजे तक दे चुके हैं, और ये उनका रूटीन ऐसा बन जाएगा कि 5 बजे के बाद में जितना बकरी को जरूरत है वो पानी पी जाएगी। उसके बाद उसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर 5 बजे के बाद क्या देना है? 5 बजे के बाद में दाना देना है। दाना में क्या क्या दाना है? जैसे हमारे यहाँ गर्मियों के अंदर जौ और मेथी देते हैं। ठीक है, तो जौ की मात्रा जैसे हमारे यहाँ 200 ग्राम है, तो मेथी की मात्रा केवल 50 ग्राम है। मेथी शाइनिंग लाती है, मेथी वजन बढ़ाती है, जो वजन बढ़ाता है, जो ठंडा भी होता है। ठीक है, अब ये चाहे प्रेग्नेंट बकरी को दें आप, चाहे नॉर्मल बकरी को दें, चाहे छोटे बकरे को दें, किसी को भी दें, ये नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, बाजरा जो है, बाजरे को कभी भी साबुत नहीं देना है। बाजरे को हमेशा दलिया करके देना है। मक्का आप साबुत दे सकते हैं, मेथी आपको साबुत देना है। अच्छा, लेकिन बाजरा कभी भी साबुत ना दे, बाजरे को हमेशा दलिया करके दें। अगर साबुत देगा तो बकरी की जुगाली में नहीं आएगा, बकरी की जुगाली में नहीं आएगा तो बकरी की मिंगनी में साबुत दलिया आ जाएगा, और वो नुकसानदायक उसके लिए किसी भी काम नहीं आएगा वो। अच्छा, मलबे में तब्दील हो जाएगा वो। हाँ, ये तो उपलब्धता पे बात है कि जहाँ पे जौ है। हाँ। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो उपलब्धता है, हमारे यहाँ पूरब की तरफ जो उपलब्धता है वो तुअर का है। ठीक है, तुअर का दाना है, तुअर का दाना दे सकते हैं आप, और हमारे पास चने के दाने, चना का दाना। लेकिन चने के दाना आप 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं दीजिए, क्योंकि चना अपनी ताकत का 4 गुना असर करता है। अच्छा, तो जैसे आपके पास सोया भी है, हाँ, सोया है, ठीक है, तो सोया आप 150 ग्राम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में के अंदर आप 500 ग्राम जो दे दें, सोया दे दें। हाँ। ठीक है, आपने एक ही दिन में आधा किलो चना दे दिया, हाँ। तो वो बकरी उससे बनेगी नहीं। हाँ। जानवर आपका बनेगा नहीं, जानवर बल्कि खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी है, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जानवर अपने आप ही 100 ग्राम चने पे आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, आप कंटिन्यू जैसे 100 ग्राम चना दे रहे हैं, फिर उसके बाद में उसको 1 हफ्ते बाद में 150 ग्राम, फिर उसके बाद में 1 हफ्ते बाद में 200 ग्राम, फिर वो 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम तक जाएगा, 500 ग्राम तक जाएगा, 700 ग्राम तक चने तक खाएगा वो। अच्छा। जब उसका भर जाएगा, बॉडी भर जाएगी, वो अपने आप रिड्यूस होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी 4 महीने के बाद में वो 100 ग्राम चने पे ही वापस आ जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक और दाना होता है जिसको कहते हैं बबूल की फलियाँ, लोग इकट्ठा करके वो रखते कुदरत हैं। का एक अटूट वरदान है। बबूल की फली जितनी उसको मिले उतनी खिलाइए, और उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, आपको जिस वक्त खिलाना है उसको खिलाइए। बबूल की फली, बिल्कुल, वो नेचुरल है, जो कुदरत ने पैदा किया है उसको। बबूल की फली खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल बेहतर है। कुदरत के जो भी फल हैं, जो मौसमी हैं, कोई भी जानवर है, जो जानवर उसको खाता है, हाँ। जानवर जब तक अपने मुंह से खा रहा है,
उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग खाएगा वो। अच्छा और जितना वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग खाएगा उसकी हेल्थ उतनी अच्छी होगी। अच्छा जो कुदरत ने हेल्थ दी है, हाँ आप उसको उस हेल्थ से अच्छी कोई हेल्थ हो ही नहीं सकती। अच्छा 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 अच्छा। तो इस तरीके से है। और इसके ये कितने बजे दाने देने हैं सर? कौन सा दाना? जो अभी दाना देना था। दाना आपको 6 बजे देना है शाम को। 6 बजे के बाद और क्या करें बकरी? कुछ भी नहीं, आराम कीजिए फिर। आप भी आराम करें और बकरियों को भी आराम करने दीजिए, कुछ भी नहीं देना है। अच्छा, रात को रख रखाव पे कुछ विशेष ध्यान? रात को रख रखाव, अगर ग्याबन बकरी है तो अलग से रख रखाव होता है, कोई भी रख रखाव नहीं। सर्दी का मौसम होता है तो हमारा जो घर में सरसों का तेल है और हल्दी होती है, एंटीबायोटिक है। 100 ग्राम सरसों के तेल में 15 बकरियों का शेड्यूल है ये। उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला दीजिए और 1-1 चम्मच सभी बकरियों को चटा दीजिए। कभी भी बकरी को सर्दी नहीं लगेगी, कभी उसको जुकाम नहीं होगा। बकरी को जुकाम नहीं होगा तो निमोनिया नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा तो उसके फेफड़े में संक्रमण नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा तो बकरी बीमार मरेगी नहीं, और बकरी मरेगी नहीं तो आप नहीं मरेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बचाव तो यही है कि आप बकरियों को बचाओ रखिए। तो इस तरीके से दिन भर का शेड्यूल है। ये शेड्यूल है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, जिस तरीके से सर ने बताया कि दिन भर का शेड्यूल है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें। और धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।